जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव है, उन तनाव के बीच में लगातार भारत सरकार अपने देश की जनता को समझाने की कोशिश कर रही है कि किसी ऐसे नैरेटिव में ना फंसें जिससे पाकिस्तान को इससे फ़ायदा हो जाए। आपको बता दें कि भारत इस समय दुनिया में मजबूती से पाकिस्तान के आगे खड़ा हुआ है। केंद्र सरकार ने मीडिया चैनलों को एक एडवाइजरी जारी की। जब मीडिया चैनल्स की बात की जा रही है तो इसमें सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया की बात नहीं हो रही, जैसे जो न्यूज़ चैनल्स हैं इसमें बात हो रही है सोशल मीडिया, यूट्यूब प्लेटफॉर्म, करंट अफेयर्स पढ़ाने वाले, या आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, किसी भी अन्य भी प्लेटफॉर्म पर अगर आप वहाँ पे बात करते हैं, करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं या किसी भी प्रकार के मुद्दों को सुनते हैं, तो उन सारी चीज़ों में आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि किसी भी प्रकार के जो भारत की सेना है या भारत सरकार की गतिविधि है उसे सोशल मीडिया पर डालने से बचें। सिर्फ आपको उतना ही डालना है जितना भारत सरकार आपको दे रही है। मान लीजिए भारत सरकार ने कोई मिलिट्री की एक्सरसाइज की वीडियो जारी की, तो आपको सिर्फ उसी वीडियो को डालना है। आपको ये नहीं करना है कि आप उस एरिया में हैं तो आप वहाँ की रियल वीडियोज़ डालना शुरू करें कि जो भारत में बैठे उनके जासूस हैं या मीडिया चैनल्स पर जो उनकी निगाहें हैं उससे उनको ये पता चल सके कि भारत में स्पेशली हो क्या रहा है, मूवमेंट क्या है। तो ये सारी चीज़ें नहीं, जैसे भारतीय सेना मान लीजिए आपके आसपास से गुजर रही है, उनकी उनकी गाड़ी जा रही है, मतलब काफिला जा रहा है, तो आप उसका वीडियो बना के सोशल मीडिया पर न डालें, जिससे कि उनको ये ना पता चले कि भारत की सेना कहाँ पर मूवमेंट कर रही है। आपको बता दें कि जैसे सिंधु के पानी को रोका गया है, पानी रोका गया है, लेकिन दूसरी नदी में जो चेनाब है शायद वहाँ पे पानी का फ्लो बढ़ रहा है। आप इससे मतलब समझ रहे हैं कि आने वाले 2-4 दिनों में पाकिस्तान में बाढ़ आ जाएगी। एक उन इलाकों में बाढ़ आ जाएगी जहाँ से वो टनल से गुजर रहे हैं या नदियाँ गुजर रही हैं, वो सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भारत सरकार पहले चारों तरफ से घेर रही है, फिर उसके बाद अंदर घुस के मारेगी। और अभी हमने बलूच वाला वीडियो डाला, जबकि यूट्यूब ने उसे दबा दिया। यूट्यूब पूरी निगरानी रख रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारी चीज़ें जब हो रही हैं तो उनको कहीं ना कहीं दबाने का काम किया गया। मेरे वीडियो को दबा दिया गया, शायद वो चले ही ना। बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो चलते नहीं हैं क्योंकि उन्हें दबा दिया जाता है। तो फिर भी हम बनाते रहते हैं लगातार, हम हारते नहीं हैं, थकते नहीं हैं, हम लगातार उस पर चर्चा करते रहते हैं। प्लेलिस्ट बना देंगे भारत पाक युद्ध 2025, तो उससे आप देखेंगे आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, या 2-4-6 साल 10 साल बाद देखेंगे, लेकिन देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सब मिला जुला के भारत सरकार को कंट्रोल करनी होगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को। क्या कहा मंत्रालय ने, इसकी हम आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दें। और ये सब हो क्यों रहा है आपको पता ही है, उस पर ज़्यादा हम जारी नहीं कहेंगे। इसमें कहा गया है कि रक्षा अभियानों और सुरक्षा बलों की गतिविधियों का सीधा प्रसारण न करें, यानी कि सुरक्षा बल जहाँ से गुजर रहे हैं उसका प्रसारण नहीं करना है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में रक्षा अभियानों और सुरक्षा बलों की गतिविधि का सीधा प्रसारण नहीं करना है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कश्मीर के पहलगाम हमले के बीच यह एडवाइजरी जारी की। 26 अप्रैल 2025 को जारी बयान में मंत्रालय ने कहा है कि हालात को देखते हुए देश हित में मीडिया चैनल लाइव कवरेज करते हुए सावधानी बरतें। यानी कि अगर आप कश्मीर में हैं या कहीं पर भी हैं, अगर आप लाइव कवरेज कर रहे हैं तो उसमें आपको सावधानी बरतनी है। बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे या न्यूज़ चैनल्स में नहीं दिखानी है। भारत की मूवमेंट को आपको नहीं दिखाना कि भारत कर क्या रहा है, क्योंकि कार्यवाही तगड़ी होने वाली है। और तगड़ी होने वाली है तो उसके पीछे आपको सेना को कमज़ोर नहीं करना है, आपको सेना को मजबूत करना। और हाँ, आइडेंटिफाई करना, अगर कोई गलत गतिविधियों में शामिल है, कोई देश विरोधी बातें सोशल मीडिया पर कर रहा है आपके आसपास में है, तो उस पर भी आपको कहीं ना कहीं नज़र बनाए रखना है। मंत्रालय ने यह कहा कि रक्षा अभियानों और सुरक्षा बलों की गतिविधियों के लाइव कवरेज से बचने के लिए सभी मीडिया चैनल को एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें कहा गया है राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सभी मीडिया प्लेटफॉर्म, समाचार एजेंसी, सोशल मीडिया यूजर्स को सलाह दी जाती है कि वे अत्यंत जिम्मेदारी के साथ काम करें और रक्षा व अन्य सुरक्षा से संबंधित अभियानों की रिपोर्टिंग करते समय मौजूदा कानूनों और नियमों का सख्ती से पालन करें। विशेष रूप से रक्षा अभियानों या बलों की गतिविधियों से संबंधित किसी भी प्रकार का रियल टाइम कवरेज, लाइव प्रसारण या सूत्रों पर आधारित जानकारी का प्रकाशन नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि किसी भी प्रकार की कवरेज जो लाइव प्रसारण है उनमें भारतीय सेना का कहीं से भी नुकसान नहीं होना चाहिए, ना ही उनकी मूवमेंट के बारे में सोशल मीडिया पे आपको डालना, जो शुरुआत में ही हमने आपको बताई। संवेदनशील जानकारी का समय से पहले खुलासा करने से शत्रुतापूर्ण तत्वों को मदद मिल सकती है, यानी कि जो हमारे विरोधी हैं उनको इसका लाभ मिल जाएगा। साथ ही साथ जो यहाँ पे बैठे हुए हैं उनके स्लीपर सेल्स हैं, उन सबको भी इसकी गतिविधि की जानकारी मिल जाएगी। और इससे अभियानों को प्रभावशीलता और सुरक्षा बलों के कर्मियों की सुरक्षा को खतरा हो जाएगा। मान लीजिए कहीं सेना जा रही है और उसकी जानकारी आपने सोशल मीडिया पर डाल दिया, पता चले आगे आतंकवादी ताक लगा कर बैठे और उन पर हमला कर दे, तो इससे क्या होगा कि हमारे जवानों को भी खतरा होगा। इसलिए आपको ये काम नहीं करना है। पिछले घटनाक्रमों ने जिम्मेदार रिपोर्टिंग के महत्व को रेखांकित किया, जैसे कारगिल युद्ध में और मुंबई आतंकी हमले में 26/11 और कंधार अपहरण जैसी घटनाओं के दौरान अनियंत्रित कवरेज का राष्ट्रीय हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। इसका मतलब कहा जा रहा है कि जब कारगिल युद्ध हो रहा था तो उस समय लाइव कवरेज किया गया था, और जिससे कि पाकिस्तान को पता चल रहा था कि
कितनी सेना है, क्या है, किस प्रकार की है। तो इस बार हमें लग रहा है कि जब युद्ध होगा या भारतीय सेना पाकिस्तान में घुसेगी तो उसकी लाइव कवरेज भी आपको ना मिलेगी बस उतना ही जितना सेना आपको बताएगी। आप मैदान क्षेत्र में पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे वो इसका क्लियरेंस नहीं है, लेकिन इस बात से ये लग रहा है कि आपको बहुत सारी जानकारियां नहीं दी जाएंगी, सिर्फ उतना ही बताया जाएगा जितना सरकार आपको बताएगी। यानी कि अनियंत्रित रूप से कवरेज नहीं कर पाएंगे, आपको नियंत्रित किया जाएगा, उतना ही डेटा दिया जाएगा जितना डेटा आपको जानना चाहिए, और पाकिस्तान को उतना ही पता होना चाहिए जितना उसको बस मार दी, मतलब 100 को मारा है तो 100 बता दिया जाएगा मारा है, लेकिन कहाँ मारा है, कैसे मारा है, ये नहीं बताया जाएगा। ठीक है। मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और पर्सनल यूजर राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि हम जो काम कर रहे हैं वो देश में इस समय हम लोग एक सैनिक की तरह कार्य कर रहे हैं। जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, मीडिया है, वो एक तरह से सैनिक का काम कर रहे हैं। इसमें साफ साफ इनडायरेक्ट में ये कहा गया है कि पाकिस्तान को जितना भी बेइज्जत कर सकते हैं, यानी कि पाकिस्तान के खिलाफ जितना वीडियो बना सकते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ जितना अनाप शनाप बक सकते हैं आप बकिए। कह दीजिए कि पाकिस्तान उड़ गया, बर्बाद हो गया। जैसे हमारे वीडियोज़ आप देख रहे हैं, सारे लेक्चर्स में आपको दिख रहा है कि किस प्रकार की घटनाओं का जिक्र किया जा रहा है। छोटी सी पॉइंट उठाइए, उस पॉइंट्स को इतना बड़ा कर दीजिए जैसे पाकिस्तान में आग लग गई है, पाकिस्तान बर्बाद हो चुका है। इस प्रकार के टॉपिक्स पे आपको काम करना है। भारत सरकार सीधा कह रही है कि डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर्सनल यूजर राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कानूनी दायित्वों के अलावा यह हमारी सामूहिक नैतिकता जिम्मेदारी भी है कि हम अपनी कार्रवाइयों से जारी अभियानों या सुरक्षा बलों की सुरक्षा से समझौता न करें। हम अपना काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया अपना काम करे, लेकिन सुरक्षा बलों की जो सुरक्षा है उसको ना ताक पे रखें कि कुछ भी अनाप शनाप बक दे। जैसे कुछ लोग हैं, जैसे अभी एक नैरेटिव चल रहा था, एक वीडियो में आपने देखा होगा कि भारतीय सेना की वर्दी पहन के ये कहा जा रहा है कि भारतीय सेना को खाना नहीं मिल रहा है, या उठ पटांग बातें की जा रही हैं और उसको सोशल मीडिया में वायरल करा जा रहा है। जैसे लग रहा है कि भारतीय सेना को भूखे मारा जा रहा है, भूखे नंगे रखा गया है। लेकिन ये सब बाद में जब इसका फैक्ट चेक हुआ तो पता चला वो पाकिस्तानी आर्मी से ही जुड़े हुए हैं, पाकिस्तानी सेना से जुड़े हैं, और भारतीय सेना की वर्दी पहनकर फालतू वीडियो बनाकर, भारत विरोधी वीडियो बनाकर, भारत सरकार विरोधी वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। और जिनको नहीं पता है वो इसको समझ रहे हैं कि असली वीडियो एआई का यूज किया जा रहा है। आप भी एआई का यूज कर सकते हैं, आपके भी पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज करिए, आप बनाइए वीडियो बनाइए जिसमें कांधार उड़ा दिया, कांधार कह रहे हैं, ये कराची उड़ा दिया गया, इस्लामाबाद उड़ा दिया गया। जो बना सकते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, आपके पास जितना टैलेंट है उस टैलेंट को निकालिए, आप दिखा दीजिए पाकिस्तान 20 टुकड़ों में टूट गया है, बलूचिस्तान अलग हो गया है, पीओके अलग हो गया है, एलओसी में घुस गई है सेना। मतलब जो आपको दिखाना है पाकिस्तान के विरोध में, जितना आपको उल्टी करना है उल्टी कर दीजिए। यानी कि पहला प्रोग्राम आपका ये होना चाहिए कि सेना के घुसने से पहले भारतीय मीडिया, भारतीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वो इतना पाकिस्तान को मानसिक रूप से कमज़ोर कर दे और सोशल मीडिया पे, मीडिया में इतना कमज़ोर कर दे जिससे कि उसका मोरल डाउन हो जाए, उसका जो आत्मविश्वास है कहीं ना कहीं कम हो जाए, और जिससे हमारी भारतीय सेना जब पाकिस्तान में घुसेगी तो उसको कहीं ना कहीं इतनी जोश के साथ पाकिस्तानी सैनिकों को लताड़ा जाएगा, भगाया जाएगा, और जहाँ तक घुसा जाएगा वहाँ तक, और इस बार जान लीजिए जहाँ तक झंडा गड़ गया वहाँ तक भारत की ज़मीन होने वाली है। ऐसी इनपुट्स भारत सरकार की है कि जहाँ तक कदम चले गए, जहाँ तक भारतीय सेना पहुँच जाएगी, वहाँ जहाँ भी झंडा गड़ गया उतनी ज़मीन भारत की होने वाली है। आप समझ सकते हैं कि भारत कहाँ कहाँ घुसने वाला है, सब कुछ भारत लेके बैठेगा, और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसको उछल कूद मचाना है मचाते रहे। ठीक है। तो भारत सरकार इस समय पूरे मूड में है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय पहले भी सभी टीवी चैनल्स को केबल टेलीविज़न नेटवर्क संशोधन नियम 2021 के नियम 6(1)(p) का पालन करने की सलाह दे चुका है। नियम 6(1)(p) कहता है कि कोई भी कार्यक्रम केबल सेवा में प्रसारित नहीं किया जाएगा जिसमें किसी भी सुरक्षा बल द्वारा किए जा रहे किसी भी आतंकवाद विरोधी अभियान का लाइव कवरेज शामिल हो। जहां मीडिया कवरेज को केवल सरकार द्वारा नामित अधिकारी द्वारा समय समय पर ब्रीफिंग तक सीमित रखा जाएगा। यानी कि कार्रवाई होगी, बस उतना ही आपको पता चलेगा, जितना जो संबंधित अधिकारी होगा आके आपको बताएगा, आपको उतना ही दिखाना है। ठीक है, उतना ही बताना है जब तक कि ऐसा अभियान समाप्त नहीं होता। जब तक मान लीजिए पीओके में मान लीजिए सेना घुस गई है, आपको वहाँ की रियल टाइम एक्सेस नहीं देना है कि वहाँ पे क्या चल रहा है, कितने लोगों को मारा गया, क्या किया गया, कितनी क्या वहाँ पे परिणाम निकल के, आपको नहीं बताना। जब तक सरकार नहीं बोलेगी, जब तक वहाँ की सेना नहीं बोलेगी, तब तक आपको उतना ही दिखाना है जितना बताया जा रहा है। आप एक्स्ट्रा नहीं दिखा सकते। ऐसा प्रसारण केवल टेलीविज़न नेटवर्क संशोधन नियम 2021 का उल्लंघन है और इसके तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे। इसीलिए सभी टीवी चैनलों को सलाह दी जाती है कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में किसी भी आतंकवाद विरोधी अभियान और सुरक्षा बलों की गतिविधियों का लाइव कवरेज नहीं करें। मीडिया कवरेज को सरकार द्वारा नामित अधिकारी द्वारा समय समय पर की गई ब्रीफिंग तक सीमित किया जा सकता है। जब तक कि अभियान समाप्त न हो जाए, सभी हितधारकों से अनुरोध है कि वे सतर्कता, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ रिपोर्टिंग जारी रखें और राष्ट्र की सेवा में उच्चतम मानकों को बनाए रखें। यह आदेश मंत्रालय के सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति में जारी किया
किया जा रहा है या किया गया है। यानी कि भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है। संभवतः यह NSA डोभाल साहब का हुआ होगा हुक्म कि भाई साहब पहले इसको रोकिए, सोशल मीडिया को नियंत्रित करिए। और भी बहुत सारे हैं, क्योंकि NSA हैं तो उनके बिना हामी के ऐसा नहीं होगा। तो मीडिया को, सोशल मीडिया को, यूट्यूब चैनल को, करंट अफेयर्स चैनल में भी मीडिया की ही बात होती है, क्योंकि जो मीडिया में बातें चल रही होती हैं उन्हीं चीज़ों को छान के उनमें से फैक्ट निकाल के वो आप तक दिया जाता है। तो वो भी एक तरह से एक मीडिया का ही हिस्सा बन जाता है। और आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने इस पर कानून भी लाया है। सोशल मीडिया पे जो लोग बातें करते हैं, जैसे हम लोग कहीं ना कहीं मीडिया का ही एक हिस्सा बन चुके हैं। तो आपको बातें समझ में आ गई होंगी। फिर से एक बार याद दिला दूं कि भारतीय सेना, भारत सरकार और पाकिस्तान के बीच में जो भी कुछ हो रहा है उन सब चीज़ों की लाइव अपडेट्स के लिए आपको MPS हिंदी से जुड़ जाना पड़ेगा। और पूरे दिन में क्या चल रहा है पूरा लगातार आपको कवरेज प्राप्त हो रही है। जय नमस्कार, भारत माता की जय।